तो ये पीएचपी की वीडियो नंबर 3 है। इसके अंदर जो कुछ टॉपिक्स रह गए थे वो कवर करेंगे, जो रह जाएंगे उनको बाकी दोबारा देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये 31 पे मार्कशीट बनी हुई है और आगे देखो लिखा हुआ है एल्स इफ। अगर दो कंडीशन होती हैं ट्रू और फॉल्स तो हम इफ़ और एल्स लगा लेते हैं, लेकिन मज़ीद कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे मार्कशीट होती है तो उसके अंदर मज़ीद बहुत सारी कंडीशन होती है। अब ऐसा होता है ना कि ट्रू और फॉल्स क्या होता है मार्कशीट में कि बंदा या तो पास है या तो फेल है, लेकिन बीच में और कंडीशन आती हैं कि 70 है तो 70 पे ए ग्रेड बने, 60 है तो 60 पे बी ग्रेड बने, ठीक है, और 50 है तो 50 पे सी ग्रेड बने, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंडीशनें ज़्यादा होती हैं तो फिर हमें एल्स इफ लगाना पड़ता है। ऊपर इफ़ ट्रू, नीचे फिर एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ और उसके बाद एल्स। जब इफ और एल्स इफ काम नहीं करते, इफ और एल्स इफ सारे काम नहीं करते तो फिर एल्स पे जाता है, वो एल्स काम करता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहली कंडीशन को आपने समझना है। देखो सबसे पहले बॉयलर प्लेट चली हुई है, एचटीएमएल का बेसिक कोड हुआ है, H2 का टैग है, उसके अंदर स्टूडेंट मार्कशीट लिखा हुआ है और इसको ज़रा रन भी कर लेते हैं, ठीक है। जैम्प ओपन करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं अपाचे और माई के लिए दोनों स्टार्ट करते हैं। इनको ग्रीन होने दो, कभी कभी ये चलते भी नहीं है, ठीक है। देखो अलाउ मांग रहा है, इसको अलाउ कर दिया मैंने और ये अल्टर F4 कर दिया, यही चलाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, लोकल होस्ट PHP CRUD के नाम से ही है, PHP CRUD के नाम से ही है, CRUD के नाम से नहीं होगा, ये नॉर्मल PHP होगा। CRUD में तो CRUD का काम, हाँ ये रहा, ठीक है। ये हमने कॉल कर ली। उसके बाद हम किस पे थे, 31 मार्कशीट। अब देखो मार्कशीट में क्या आ रहा है, स्टूडेंट मार्कशीट, वो कहाँ पर था, ठीक है। अब ये देखो VS कोड ये रहा, ये देखो ये रहा स्टूडेंट मार्कशीट। उसके बाद देखो सिंपल एक फॉर्म बनाया हुआ, पीछे वीडियोस में बार बार बताया, मेथड पोस्ट लगता है ताकि सिक्योरली चला जाए डाटा जो है ना, वो URL में ना आए। उसके बाद ऑल्ट जेड करता हूँ, ये इसी स्क्रीन पे आ गया टेक्स्ट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इनपुट बना हुआ है, ये भी एक इनपुट बना हुआ है, ये बटन है और यहाँ फॉर्म क्लोज हो गया। आपको पता है PHP करने के लिए नेम का एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है, नेम में नेम दे दिया, यहाँ नेम में पर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पर नहीं दी, ये की कहलाती हैं, की कहलाती हैं, ठीक है। तो अभी ये की क्यों लगाते हैं, क्योंकि यही हमें PHP से कनेक्ट करेंगी। ये क्या है, HTML फ्रंट एंड को बैक एंड से ये कीज पकड़ेंगी। देखो ये नेम की आ गई और पर की, तो देखो यहाँ पे ये नेम और पर की से ये यहाँ पे उस मेथड से रिसीव होके इधर जा रहा है, ठीक है। यहाँ मैं स्पेस दे देता हूँ, ये देखो अब ये ना सही हो जाएगा, ये सही हो गया। देखो यहाँ कीज़ लगी हुई थी, फ्रंट एंड आपको समझ में आ गया, वो ये आ रहा, ठीक है। आपको ये देखो इनपुट इनपुट और ये आ रहा, इनके पीछे कीज़ लगी हुई है नेम और पर की। तो अब हमने यहाँ पे PHP स्टार्ट कर दी बैक एंड। अगर सेट है, इस सेट का मतलब क्या, सेट है पोस्ट मेथड से। पोस्ट मेथड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ फॉर्म में पोस्ट है। अगर यहाँ गेट होता तो फिर यहाँ पे भी गेट होता, क्योंकि ये सिक्योर होता है और ये सुपर ग्लोबल है। ये क्या है, सुपर ग्लोबल है और ये वैल्यू रिसीव करने के लिए यूज होता है। तो हमने कहा अगर सेट है पोस्ट मेथड से पर की में, तो एंड का साइन क्या करता है, दोनों कंडीशन है ट्रू होनी चाहिए। फिर हमने कहा अगर इस सेट है पोस्ट मेथड से नेम की में भी, ठीक है। ये एक ही लाइन में दो बातें कर दी, यानी कि ये वाली बात भी अगर है, इसमें सेट है और इस वाली की में भी कुछ सेट है, क्योंकि बीच में लगा हुआ ये एंड का ऑपरेटर। ये कहता है दोनों कंडीशन है ट्रू हो, यानी पर की से भी कुछ आ रहा है, सेट है, और नेम की से भी अगर कुछ सेट है, तो क्या करो, इन दोनों कीज को लो और इनको पोस्ट मेथड से रिसीव करा के इन वेरिएबल में स्टोर करा दो, डॉलर नेम और डॉलर पर के नाम से। अब जो कीज यहाँ फ्रंट एंड में बंदा देगा, यहाँ पर जो नाम और परसेंटेज देगा, वो यहाँ डॉलर नेम और डॉलर परसेंटेज में आ जाएंगी, आ गई। फिर एको BR किया, यानी कि एक जो HTML का टैग होता है ब्रेक का, लाइन ब्रेक करने के लिए, तो ये इसको प्रिंट किया। देखो कैसे किया, एको डायरेक्ट टैग नहीं लिखा, इन्वर्टेड कॉमास और BR का टैग लिखा और ये सेमीकोलन लगाया टर्मिनेट का, ठीक है। उसके बाद अब इफ परसेंटेज में क्या होगा, जो यूजर देगा और इधर आ जाएगी वो, मान लो 80 दे दी। अगर परसेंटेज छोटी है 0 से, या फिर परसेंटेज बड़ी है 100 से, यानी इसका मतलब हो गया 0 से लेके 100 तक, या 0 से लेके 100 तक। अगर परसेंटेज बड़ी है 100 से या छोटी है 0 से, अब बात को समझो, 0 से छोटा क्या होता है, -1 -2 -3, ये तो गलत हो गया। और 100 से बड़ी क्या होती है, वो हो गया 101 200 300, ये तो गलत हो रहा है। तो हमने पहले ये वाला पार्ट बनाया, अगर
ये दोनों बातें, ये या का साइन है, पता है ना आपको, और का साइन है, ये पाई साइन होता है, पाइप साइन भी कहते हैं। कह रहा है कि या तो परसेंटेज छोटी हो 0 से, या तो 100 से बड़ी हो। यहाँ पे लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन। तो बोल रहा है तो भाई आप करना एको कर देना एक डिव, उसके अंदर इंटरनल सीएसएस करके कलर रेड, यानी खतरनाक बात है, और फॉन्ट वेट बोल्ड कर देना, साइज उसका 20 पिक्सल कर देना, बोलना इंटर अ वैलिड नंबर, और डिफ यहाँ पे क्लोज, और ये कोटेशन मार्क भी क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद टर्मिनेट। यानी ये पहले फॉल्स वाली बना दी हमने कंडीशन। 0 से छोटा क्या होता है, -1 -2, अगर वो कोई दे या 100 से ऊपर दे। करके देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अली और यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ -3%, चेक करूँ, बोल रहा है इंटर अ वैलिड नंबर। वो कह रहा है ये तो गलत दे रहे हो ना। चलो मैं दोबारा देता हूँ अली, यहाँ पर चले जाता हूँ, बोलता हूँ 200। भाई 200% में तो नहीं देते हम, 100 आउट ऑफ देते हैं, 10 देते हैं, ज़्यादातर 100 में से देते हैं। चेक किया, अभी भी बोल रहे हैं इंटर अ वैलिड नंबर, और रेड कलर से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटरनल इनलाइन सीएसएस की हुई है। कौन सी, क्योंकि वो लाइन में की जाती है ना, इनलाइन सीएसएस की हुई है, देखो स्टाइल, ये सब चीज़ लिखा हुआ। तो यानी कि ये काम कर रहा है, इस ब्लॉक ऑफ कोड पे वो काम कर रहा है। अब हम आगे जाते हैं, एल्स इफ, अगर ऐसा ना हो तो फिर ये हो, या तो ये हो, या तो ये हो, फिर वो सबको चेक करेगा परसेंटेज में जा जाके। अब अगर हम इसको देते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ अली और मैं परसेंटेज दे देता हूँ 55, और चेक करता हूँ तो कह रहा है अली ग्रेड सी है आपका, 50 पे सी आता है ना। अब इसे कैसे पता चला, इसने क्या किया, ये यूं आया, इसने बोला यार ये वाली कंडीशन है तो हो ही नहीं सही, ये यहाँ से निकल गया इस ब्लॉक ऑफ कोड से, ये यहाँ से बाहर निकला। यहाँ से बाहर निकलने के बाद इसने इधर आया, इसने बोला 41 से लेके 49 तक तो है नहीं, तो इसने ग्रेड डी प्रिंट नहीं किया। फिर वो इधर आया, इसने, हमारे इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है, लाइन, ये लाइन, उसने चेक किया यार परसेंटेज उसने 55 डाली है, तो इसने कहा था 50 से बड़ी हो और 59 तक हो, तो 50 से बड़ी है 55 आ रही है, तो 55 आ रही है इन दोनों के बीच में, इस लाइन के बीच में आ रही है 55, तो उसने कहा ग्रेड सी। और ये डॉलर नेम के अंदर क्या था, ऊपर यहाँ से नाम जो दिया था फ्रंट एंड में, वो यहाँ से रिसीव होके गया इसमें, फिर उसके बाद यहाँ आके वो प्रिंट हो गया, यहाँ वो प्रिंट किया हमने क्योंकि एको के अंदर किया हुआ ना, प्रिंट किया हुआ है, देखो ग्रेड, मतलब ये रहा इस ब्लॉक ऑफ कोड में, यहाँ अली आ रहा है, या जो भी आप नाम दोगे यहाँ ग्रेड सी आ रहा है। आप समझे, इसी तरीके से सारी कंडीशनें चेक होंगी। आपने ये समझना है, ये वाली लाइनें मैंने आपको समझा दी, ये और समझा देता हूँ, ये 2 लाइनें, उसके बाद ये सब आप खुद समझ जाओगे। और मैं फिर आपको ज़ूम कम करके एक बात समझा देता हूँ कि देखो ये इफ़ है, ट्रू, ये एल्सिफ है, अगर यहाँ से इफ़ से लेके ये सब नहीं चलेगा यहाँ तक, तो फिर ये चलेगा एल्स, एल्स का पार्ट चलेगा, ठीक है। इफ़ और एल्सिफ नहीं चलता तो फिर एल्स का पार्ट चलता है। अब ये समझो, परसेंटेज बड़ी है बराबर है 41 के, यानी इसमें 41 भी शामिल है, और 41 से बड़ा क्या होता है, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 तक, ठीक है। 8 डिजिट्स आ रहे हैं 41 से 49 तक, 50 नहीं, 50 जैसी होगी वो इधर चले जाएगा सी ग्रेड, 49 तक, 41 से लेके 49 तक वो डी ग्रेड दिखाएगा, देखो मैंने कहा 49 क्या बोलता है डी ग्रेड, लेकिन मैं जैसे ही अगर 50 करूंगा, मैं अयान लिख देता हूँ इस बार, वो क्या करेगा, वो सी पे चला गया, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे देखो, आप इधर आओ, यहाँ क्या लिखा है, लेस देन 49, 50 नहीं है इसके अंदर इंक्लूड, इक्वल हो 49 के, और 49 से छोटा, 49 से छोटा क्या होता है, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, तो वहाँ यहाँ 41 तक किया हुआ, 41 से लेके 49 तक 50 शामिल, जैसे ही 50 होगा इक्वल टू यहाँ लगा हुआ, वो इस ब्लॉक ऑफ कोड में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको ये देता हूँ 60, मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 66, तो अब ये क्या बोला, बी ग्रेड, क्योंकि यहाँ देखो आप 60 से लेके 69, 60 से लेके 69 के बीच में ही 66 आता है, तो उसने इस ब्लॉक ऑफ कोड को प्रिंट किया। फिर ये अगर ये सब नहीं चलते तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एल्स में एको, यहाँ पे भी कलर रेड, यानी ये टेंशन वाली बात है, ये बोल्ड करने के लिए होता है, ये साइज बड़ा है, और क्या कह रहा है, फेल, क्या कर रहा है, यानी हमने कहाँ तक बनाई हुई है सेटिंग, ये देखो 90 तक, 80, 80 से लेके हमने यहाँ तक बनाई हुई है, ठीक है, 80 से लेके 100 तक बनाई हुई है, और यहाँ पे हमने स्टार्ट किससे किया था, 41 से, यानी 40
से नीचे डालेंगे अगर हम तो फेल दिखाएगा। 41 से लेके 49 तक स्टार्ट करिए ना अपना, आगे आगे यहाँ पे फिर चलते गए, यहाँ आगे चलते गए, तो 39 या 20 डालोगे ना तो फिर वो बोलेगा फेल होगा भैया। अब मैं डालता हूँ 30 डाल देता हूँ, फेल हाँ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग 40 से, अच्छा 40 डालता हूँ, 40 भी नहीं है इसके अंदर इंक्लूड, ये देखो 40 भी नहीं है, 40 पे भी फेल होगा ये। मैं इस पर डालता हूँ पूरी 40 पे भी फेल है। हाँ 41 डालूंगा तो क्योंकि हमने कंडीशन ही वहां से स्टार्ट की है तो ले लेगा, ये देखो डी ग्रेड यानी इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ गया, वो देखो 41 से लेके ना, तो इसने प्रिंट कर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये एल्स का पार्ट था, ये भी डेंजर था तभी रेड कलर, और यहाँ ऊपर कंडीशन लगी तब भी यहाँ पे रेड कलर, ये असल कंडीशन है लगाई हुई थी। इसका मतलब था 0 से छोटा नहीं हो यानी माइनस में नहीं दे, और इसका मतलब था कि 100 से बड़ा नहीं दे। और अगर ये बीच की सारी बातें कंडीशनें चेक करता नहीं होता तो फिर ये कहेगा कि हाँ फेल हो, आप फेल हो, यानी 40 से नीचे नीचे वाला फेल है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। और ये एक ही लाइन लिखनी होती है ये, फिर उसके बाद यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट होके सब चेंजिंग करा दी जाती है। ये वाली लाइन एल शिफ्ट की है ना, एक बार ये ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया, सब कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, सिर्फ इसमें ये 50 59 ये सब चेंज किया, बाकी सब हुई है, बाकी ये सारा हुई है। ठीक है, अब ये बाउंड यूज़र क्या है, बाउंड यूज़र चलाते हैं, ये बाउंड यूज़र है क्या। बाउंड यूज़र का मतलब होता है यूज़र जो है ना, बस ये एडमिन पैनल नहीं होता हमारा, एडमिन पैनल की तरह। ये देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं यूज़र हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे अजलान डाला और यहाँ पे मैंने कुछ पासवर्ड डाला अपना। अब लॉगिन, ये तो बोल रहा है ओनली एडमिन 1 2 3 अलाउड। ठीक है, अब यानी इसका मतलब है कह रहा है ADMI एंड एडमिन 1 2 3, और मैंने लॉगिन किया, सक्सेसफुल हो गया, यानी कि ये फिक्स्ड है। ये एडमिन पैनल के ऊपर ये लॉगिन लगा हुआ होता है, ये कोई भी यूज़र आके साइन अप नहीं कर सकता। जैसे डीजी स्किल की वेबसाइट पे गया, जब उनका एडमिशन ओपन है तो कोई भी जाके जो है ना वो साइन इन कर लेगा, साइन अप कर लेगा, फिर साइन इन कर लेगा। साइन अप में क्या होता है, आपकी डिटेल देनी पड़ती है, लेकिन ये ऐसा है ही नहीं ना, तो एडमिन पैनल है ना, एडमिन ही जा सकता है सिर्फ। अब यहाँ पे देखो ये बाउंड हुआ हुआ है कि एडमिन और 1 2 3 ही लिखोगे आप, तो उसमें हुआ हुआ क्या है, एक देखो सिंपल सी बात है, H3 ये फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म का मतलब है यही चीज़ आ गई है सारी फ्रंट एंड। अब बैकएंड के लिए PHP से क्या किया, यहाँ पे देखो की लगाई हुई यूज़र और पास, तो इसको हम टारगेट करते हैं जो बटन पे लगी है, बटन पे लॉगिन की से अगर सेट है कुछ, तो यूज़र और पास की से जो आ रहा है उनको यू और पी के वेरिएबल में डाल दो। अब इसमें आगे, अब हमने यहाँ चेक कराया कंडीशन, अगर $u यानी कि यूज़र जो है उसकी की से जो आ रहा है वो इक्वल इक्वल जो हो एडमिन के, यानी यहाँ पे वो एडमिन डाले, और ये एंड लगा हुआ यानी कि पक्का ये वाली कंडीशन भी सही होनी चाहिए। ठीक है, और जो पी में आ रहा है पासवर्ड आ रहा है वो 1 2 3 हो, तो ही तुम एको करके क्या करना, ग्रीन से बोलना लॉगिन, नहीं तो बोल देना भाई एडमिन इज नॉट अलाउड, एडमिन अलाउड होगा। असल में ये तो पासवर्ड ही बता दिया ना हमने, तो हम यहाँ लिख देते हैं लॉगिन फील्ड। ठीक है, अब देखो आप, मैं रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पर किया ADMI एन एडमिन और पासवर्ड यहाँ पे 1 1 डाल दिया, तो ये तो गलत हो गया। लॉगिन फील्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एंड का साइन लगा हुआ, वो कह रहा है ये वाली कंडीशन भी ट्रू करो, ये वाली भी ट्रू करो। सही है ना, और यूज़र बाउंड है, यूज़र यहाँ पे एडमिन और 1 2 3 ही लिखेगा तो ही जाएगा आगे। अब मैं लिखता हूँ ADMI एन एडमिन 1 2 3, अब ये लॉगिन कर देगा। ये तो बाउंड हो गया ना, हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो कि कोई भी यूज़र आके साइन अप फॉर्म बनाना है, ये तो एडमिन पैनल का हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और नीचे ये कमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो रोक के, और देख लेना कि भाई इसमें क्या क्या बताया हो। ठीक है अगर अगर यहाँ पर हम, अगर तुम्हारी डाल देते हैं अयान जावेद 1000 @gmail.com, और पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 हैश हैश, तो अब तो यूज़र को यही डालना पड़ेगा। अब अगर हम देखते हैं एडमिन और 1 2 3, अब तो लॉगिन नहीं करेगा, अब तो वो बोल रहा है अयान जावेद 1000 @gmail.com, और उसके बाद यहाँ पर आने का पासवर्ड है 1 2 3, क्या पासवर्ड रखा था 1 2 3 हैश हैश, अभी लॉगिन करेगा ये दो, तो ये एडमिन पैनल बन गया। लेकिन अब हम चलते हैं आगे, और यहाँ ये देखो ऑल यूज़र्स के लिए, अब यहाँ पे ये लॉगिन फॉर्म नहीं कहलाएगा, ये मतलब वो कहलाएगा साइन अप फॉर्म। ये लॉगिन की ये हेडिंग गलत लिख दी, देखो आगे क्या लिखा हुआ एनी यूज़र, तो यहाँ जो लॉगिन लिखा हुआ ना ये रहा वो।
ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा लॉगिन, ये रहा। तो इसको हम कर देते हैं ऐसा ही चेंज, साइन अप। साइन अप रिफ्रेश करते हैं, ये देखो साइन अप लिखा गया, एंड यूजर। अब क्या होगा, यहाँ देखो सिनेरियो क्या समझो, आपको वो बोले एडमिन पैनल तो है, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कोई भी यूजर आके आईडी दे और कोई भी पासवर्ड दे, वो अपने पास सबमिट कर ले, सेव कर ले अपने पास। तो उसके लिए हमने कोड क्या किया होगा, देखो सिंपल, यहाँ तो ये फॉर्म बना, इसमें भी की लगाई हुई है, यूजर नेम, नेम ये पास, एक ये यूजर, एक ये पास, एक ये लॉगिन। फिर बेसिक कोड हुआ भाई, लॉगिन की की में अगर कोई सेट है तो यहाँ से दोनों से लो और यू और पी के अंदर डाल दो, सेव करा दो। अब यहाँ पे डायरेक्ट एको करा दिया, चेक नहीं करवाया, यहाँ पे देखो पी के अंदर बोला ग्रीन वेलकम। अगर हम इसमें रीडायरेक्ट का कोड लगा दें कि हाँ भाई दोबारा वो लॉगिन इसी क्रेडेंशियल से करे, पहले वो साइन अप करेगा, ये सारा डेटा आएगा डेटाबेस में, फिर लॉगिन में वो वही चीज़ें डाले, तो फिर आप उसको यहाँ पे हम ना रीडायरेक्ट करा सकते हैं, एच रेफर करके हेडर लोकेशन, एच रेफर ये वाला कोड लगा के फिर हम उसको किसी और पेज पे लॉगिन करा सकते हैं। अब देखो मैं आया, मैं लिखता अयान अली हैदर एट gmail.com और नीचे आ गया 123 123 4 5 6 7, ये डाल दिया और लॉगिन, ये बोला वेलकम, और जो लिखा हुआ था वही सारा प्रिंट करके दे दिया। अभी चेक नहीं कराया ना इसने, डेटाबेस से तो हमने अभी कनेक्ट नहीं कराया ना, उन्हें ये चीज़ें ये प्रिंट थोड़ी ना करानी होती, ये तो डेटाबेस से जाके चेक करा के बोलेगा हाँ लॉगिन, और फिर वो वाला पेज खोल देगा जो हम खुलवाना चाह रहे हैं इंडेक्स का, या जिस पर हमारी प्रोडक्ट्स है। अब ये एक रियल लॉगिन बना हुआ है, ये रियल लॉगिन है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक रियल लॉगिन है, अगर आप इसको देखें, एक लॉगिन सिस्टम बना हुआ है, मैं इस पर लिखूँ अली एट gmail.com और पासवर्ड यहाँ पे डालूँ ASDF, चलो 12345 डालता हूँ और लॉगिन करूँ, तो वो क्या कह रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल, किसी को भी ले लेगा, कोई भी नाम ले लेगा ये। ठीक है, मैं अयान उमर कर देता हूँ एट gmail.com, पासवर्ड कर देता हूँ 123 1212 और लॉगिन कर देता हूँ। ये क्या कह रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब मैं यहाँ पर अब मैं यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ देखो कोड को समझो, यहाँ तो सारी CSS हुई हुई है, बॉडी में फॉन्ट फैमिली टेक्स्ट अलाइन मार्जिन टॉप, कोई भी ऐसी खास बात नहीं है इसके अंदर, ये सब आसान है, ये सब इसने किया हुआ है। ये होवर लगाया हुआ बटन पे, होवर का मतलब ये देखो, ये होवर लगाया हुआ, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखो ये वो बंद हो गई, CSS स्टाइल का टैग बंद हो गया, इंटरनल की भी, और उसके बाद एक डिव बनाई, उसको क्लास लगा दी और उसमें लॉगिन, उसके बाद एक फॉर्म बना दिया, फॉर्म में की दे दी, फॉर्म में की क्या दे दी, यूज़र नेम पासवर्ड और लिख दी लॉगिन। अब लॉगिन की में अगर कुछ सेट है तो यूज़र नेम और पासवर्ड से लो और ट्रिम करके, ये देखो ना अभी क्या किया हुआ एक्स्ट्रा, अभी तक ये था कि पोस्ट मेथड से लो और इस वेरिएबल में डाल दो, अभी बीच में ट्रिम आ गया, यानी अभी मैं लिखता हूँ अली और स्पेस देने के बाद रज़ा लिखता हूँ और पासवर्ड जो है ना 123 करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, वो ये देखो पासवर्ड कम से कम 5 कैरेक्टर का हो, क्या हो, ये देखो वैलिडेशन लगाई हुई, पर ये जो मैंने लिखा ना अली और स्पेस स्पेस रज़ा, ये इसके पास स्पेस नहीं जाएगा ये वाला, क्योंकि हमने ट्रिम लगाया है। जब ऊपर से फ्रंट एंड से इन कीज के थ्रू डेटा आएगा, रिसीव होगा, तो यहाँ से पहले ट्रिम होगा, स्पेसिस खत्म होंगी और फिर जाएगा इनमें। ठीक है, उसके बाद ये अगला यूजर नेम वैलिडेशन, अगर एम्प्टी हो यूजर का नेम, यानी कि ये वाला, ये अगर खाली डाल दिया आपने, यहाँ फ्रंट एंड में ये खाली डाल दिया, तो उस पर फिर क्या दिखा है, कलर रेड, यानी वही डेंजर वाली बात है। फिर ये वो और बोले अल्टर सेट करता हूँ, फिर क्या बोलेगा, यूजर का नाम 3 कैरेक्टर का हो, ये रहा वो ये लिखा हुआ, यूजर खाली नहीं हो सकता, सब रोमन में लिखवाया हुआ, खाली करके दिखाता हूँ मैं, पहले रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा तो फिर यहाँ जाके यूँ करो, ठीक है, यूआरएल में मैं यहाँ खाली दे देता हूँ, पासवर्ड 1 2 3 4 5 देता हूँ और लॉगिन करता हूँ, देखो क्या बोल रहा है, खाली नहीं छोड़ने दे रहा ना इस फील्ड को। तो फिर मैं अगर अली लिखता हूँ, लॉगिन करता हूँ, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। तो यूज़र नेम खाली नहीं दे सकते, और उसके बाद क्या है, एल्स इफ आ गया, देखो ये इफ था, अब एल्स इफ वाली कंडीशन में चलेंगे, एंड में एल्स आ जाएगा, ये रियल यूज़ बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, str लेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ बताओ यूज़र की, और जो यूज़र की लेंथ हो ना वो <3 ठीक है, <3 हुई अगर तो फिर आप बोलना ये रेड कलर से कि यूज़र
कम से कम 3 कैरेक्टर का हो। अगर 3 से कम हो, मतलब मैंने लिख दिया AL और 1 2 3 4 5 पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन किया। ये बोल रहा है यूज़र का नाम कम से कम 3 कैरेक्टर का, क्योंकि हर छोटा नाम 3 कैरेक्टर का होता है, 2 नहीं होता है। देखो अब अली है, समझ रहे हो? 3 कैरेक्टर तो होने ही चाहिए ना। तो ये वैलिडेशन लगी है यहाँ पे। ये स्ट्रिंग लेंथ का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे उसको वो गिनेगा और फिर देखेगा लेस देन 3 है तो फिर वो ये शो कर देगा, क्रॉस बोलेगा नहीं, गलत है। फिर पासवर्ड वैलिडेशन एम्प्टी, अगर पासवर्ड खाली हुआ तो फिर ये रेड कलर से बोलेगा पासवर्ड खाली नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि ये क्या बोलता है। अभी ये बोल नहीं रहा है, वो वाला कोड नहीं चला रहा, लेकिन ये HTML में रिक्वायर्ड लगा हुआ होगा ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे खाली नहीं छोड़ने दे रहा। HTML में रिक्वायर्ड, ये देखो ये रिक्वायर्ड लगा हुआ है। पहले एक बार ये रिक्वायर्ड हटा के देखता हूँ वाली वैलिडेशन काम करती है। ये यहाँ जाता हूँ, फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पहले लिखता हूँ और ये खाली छोड़ता हूँ। अभी देखो चली, पासवर्ड खाली नहीं हो सकता। कैसे चली वो देखा आपने? HTML की वैलिडेशन हमने लगाई थी, रिक्वायर्ड लिख के वो हटाई मैंने। ये डेवलपर कर रहे होते हैं, वरना भी कोई बच्चा होता है वो यही परेशान हो जाता है, बोलता है ये क्या, ये लाइन ऑफ कोड चल क्यों नहीं रहा, ये लाइन ऑफ कोड चल क्यों नहीं रहा। आपने देखा था इससे ऊपर ये जो नेम वाला है, ये मैंने ये जो बड़ा था कि MTO यूजर नेम, तो ये शो कर देना, ये भी नहीं आ रहा था। अब ये भी आएगा। मैं पासवर्ड 1 2 3 4 5 डालता हूँ और ये करता हूँ, तो कह रहे यूजर नेम खाली नहीं हो सकता। अब चल रहा है। वो ऊपर वैलिडेशन लगाई थी, अब ये पासवर्ड की वैलिडेशन हो गई, खाली नहीं रह सकता। अब ये क्या है, स्ट्रिंग लेंथ पासवर्ड की लो, वो 5 से नीचे पासवर्ड ना डाले बंदा। तो ये 5 से नीचे डालेगा तो बहुत शॉर्ट है, हैक भी हो सकता है, कोई बंदा गैस भी कर सकता है। तो 5 से कम ना हो। आईफोन वगैरह के अंदर तो आईफोन में 6 पासवर्ड मांगता है, 6 डिजिट। नॉर्मल मोबाइल में 5 ले लेगा, 4 ले लेगा पिन, वो 6 मांगता है। ठीक है, तो ये वैलिडेशंस लगी हुई है, इसलिए रियल यूज़ है लॉगिन का ना। तो अगर स्ट्रिंग की लेंथ गिनेगा पासवर्ड की, और अगर वो 5 से कम होगी तो ये शो कर देगा। और अगर ऊपर से ये सारा कुछ नहीं होता तो फिर ये क्या कंडीशन लगी हुई है ग्रीन से, ये कि भाई के लॉगिन सक्सेसफुल, यानी ऊपर सारे क्रॉस दिखे ना आपको, यानी ये सारी टेंशन वाली बातें, ये सब अगर नहीं होंगी तो फिर पॉजिटिव वाली बात चलेगी। आइए समझ में। देख लेना आप इसकी CSS में आहिस्ता आहिस्ता यूं ऊपर कर रहा हूँ, तो इतना वो नहीं है रॉकेट साइंस। गिटहब का लिंक भी दे सकते हैं। ठीक है, ये देख लो आप, फॉर्म बना हुआ है, वीडियो रोक के आप देख सकते हो PHP का क्या कोड हुआ हुआ है। चैट जीपीटी को पिक दे दोगे ना तो आगे का सारा कुछ भी बना देता है वो। AI से काम करो, लेकिन इस तरीके से हर चीज़ पता तो हो ना, लॉजिक्स तो समझ आया ना। देखो यहाँ आके PHP बन, यहाँ आके div बन HTML की। ठीक है, उसके बाद ये सारी तो खैर मैं वीडियो बना चुका था। अब आ जाते हैं एक्सप्लोड और इम्प्लोड पे। कि अगर ये समझ ज़्यादा नहीं आता हमको, ठीक है, मैं एज अ स्टूडेंट जो होता है ना कंफ्यूज, जो कन्फ्यूजन में मुब्तला होता है, वो वाला जो है ना, स्टूडेंट को माइंड में रखते हुए वीडियो बनाता हूँ, तो इससे हमारा बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अब स्टूडेंट जो है ना वो जाएगा इसके ऊपर एक्सप्लोड पे। यहाँ पे क्या हुआ है, डॉलर ईमेल, इसके अंदर एक ईमेल देखो, पूरा एक स्ट्रिंग है ना, ये पूरा इस वेरिएबल में ईमेल की सेव हुआ हुआ है। फिर उसके बाद क्या किया, एक्सप्लोड सेपरेटर स्ट्रिंग। ये करता है क्या है, ये एक्सप्लोड है, एक्सप्लोड, एक्सक्लूड करता है क्या है, वो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, एरे आपको पता है ना एरे कैसे बनती है। जैसे मैंने कहा डॉलर, लास्ट टाइम हमने किया था रूट्स, ठीक है, और इक्वल्स टू, और उसके बाद ये, और उसके बाद जैसे हमने ये लिखा एप्पल कॉमा, ठीक है, उसके बाद ये लगाया, यहाँ पे ये आएगा और फिर यहाँ कॉमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर लिखूँ बनाना। ठीक है, फिर इस तरह कॉमा लगा लगा के ये एरे। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग तो एक वैल्यू होल्ड करता है ना, तो ये स्ट्रिंग को इस तरीके से एरे में कन्वर्ट कर देता है। एरे में कन्वर्ट करने का मतलब पता है क्या है, जो भी उसका डेटा आया है ना, जैसे ये साद है, जीमेल है, .com, इनको नंबर असाइन कर देगा, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 तोड़ के इनको ये डेटाबेस में सेव करने के काम आता है। अब देखो इसका रियल यूज क्या है, देखो ये एक हमने ईमेल लिखी, उसको इसमें स्टोर कराया, फिर हमने क्या लिख, एक और वेरिएबल बनाया डेटा के नाम से, इस पे आगे लिखा एक्सक्लूड और ऐड और ईमेल, ये लिख दिया। एक्सक्लूड कर दो इनको, यानी तोड़ दो, तोड़ तोड़ के सेव कराएगा। फिर इसका प्रिंट आर,
डिबगिंग के लिए होता है ये प्रिंट आर, ये प्रिंट कराने के लिए, और सब कुछ किस में एक्सक्लूड होकर डेटा में, तो इसको प्रिंट करा दिया। रियल यूज का ईमेल से यूजर और डोमेन निकालने में, यूजर और डोमेन नेम निकालना है। आप देख रहे हो ऐड के बाद ये जीमेल और ये ईमेल ये साथ ये निकाल लेगा, तोड़ के ये सेव कराएगा डेटाबेस में एक्सक्लूड। जबकि इंक्लूड इसका उलट होता है, एक एरे बनी हुई है, वहां पे एक शुरू में क्या बना हुआ था, वहां पे एक वेरिएबल बना हुआ था, उसमें डेटा था। यहाँ पर क्या, और ये वेरिएबल जब था तो ये चीज पूरी एक स्ट्रिंग कहलाती है, तो स्ट्रिंग को तोड़ तोड़ के एक्सक्लूड क्या कर रहा था, डेटाबेस में डाल रहा था। यानी कि आप यूं बोलोगे एक्सक्लूड ये करता है स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इंक्लूड क्या करता है, ये एक एरे बनी हुई है, देखो इसका मतलब कि एक एरे बनी हुई है ना, एरे बनी है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है ये क्यों करता है, जब हम डेटाबेस से डेटा मंगवाते हैं ना, तो वो तोड़ तोड़ के नहीं लाता, वो जोड़ के लाता है, फिर वो स्ट्रिंग की सूरत में लेके आता है, एरे को एक स्ट्रिंग बनाता है और डायरेक्ट रिटर्न करता है। इंक्लूड सेपरेटर, ये देखो लिखा है एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, यानी कि एको कर दो इंक्लूड, और देखो ये खाली स्पेस छोड़ा और यहाँ एरे, यानी कि पूरी एरे हमें रिटर्न हो जाएगी स्ट्रिंग बन के। अब रियल यूज टैग्स को डेटाबेस में सेव करने में, ठीक है। इस पे चैट जीपीटी से और आप ये कोड देने के बाद पता कर लो, क्रॉस क्वेश्चन करो कि भैया हम कर ही क्यों रहे हैं। मैं देखो आईटी हो या इंग्लिश हो या कोई भी चीज़ हो, सिखाने के लिए बच्चे से दिमाग चलवाना पड़ता है। टीचर सब कुछ बता देगा तो फिर बेकार हो जाएगा। आपको हाउ टू थिंक हम सिखा रहे हैं ना, हाउ टू सर्च सिखा रहे हैं। आप चैट जीपीटी पे जाओ, बोलो भाई ये क्यों करते हैं हम इंक्लूड एक्सक्लूड, अगर ये ना करें तो क्या होगा, ये आपकी टास्क है वीडियो में मैं बता देता हूँ। ये आपको चैट जीपीटी से पूछना है, ये ना करें तो क्या होगा और ये करते हैं क्यों, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा अगर ना करें, ये बातें आपने लाजमी करनी है। इन एरे में बता चुका था, ठीक है। काउंट भी शायद बता चुका था, काउंट फिर भी एक बार देख लेते हैं, शायद पुरानी वीडियो में ना हो काउंट। इंक्लूड एक्सक्लूड, देखो ये यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है इसका ना, ये देखो यहाँ सादनूर आ रहा है पूरा, एरे था ना, उसको कैसे स्ट्रिंग बना के एक साथ रिटर्न कर दिया, डेटाबेस से लेके आएगा वो। ये काउंट है, काउंट में क्या है यहाँ पे 333 लिखूँ सबमिट, ये क्या बोल रहा है, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल 20, अब मैं लिखूँ 12, तो इसने कहा यू इंटर 12, यानी बस वो उसको काउंट करके प्रिंट करवा रहा है, यहाँ से इनपुट से वैल्यू लेके यहाँ प्रिंट करवा रहा है। तो यहाँ पे बस एक ये छोटा सा फॉर्म बनाया हुआ है, एक की लगाइए नम की, एक लगाइए लॉगिन की, लॉगिन के की में कुछ है, नम से उठा के ये इस नंबर में वेरिएबल उसमें डाल दो वेरिएबल में, और एको कर दो ये डॉट कॉन्केटिनेट करके वही नंबर जो ऊपर से आ रहा है फ्रंट एंड से जो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सब मैं वीडियो बना चुका था, इसमें से रह गई थी मेरे ख्याल, ये भी हो चुकी थी फॉर्मेट वाली, यहाँ 50 लिखा है ना, ये नंबर फॉर्मेट लिखने में भी यहाँ कॉमा आ जाएगा, सारे कार्ड है सारे कार्डों में आ जाएगा कॉमा, फिर हर अमाउंट के बाद एम्प्टी, ये तो खाली के लिए चेक करता है कि वैल्यू एम्प्टी है या नहीं। इफ एम्प्टी यूजर नेम एको फील्ड रिक्वायर्ड, फॉर्म वैलिडेशन में काम आता है, ये इतना खास नहीं है। फाइल एग्जिस्ट, अगर इस नाम की फाइल है कोई, देखो ये पीएचपी का टैग स्टार्ट हुआ, ये क्लोज हुआ, ठीक है। अगर फाइल एग्जिस्ट, ये बिल्टन है, फाइल मौजूद है, फाइल एग्जिस्ट का मतलब फाइल मौजूद है, कौन सी, टेस्ट डॉट टी एक्स टी, अगर ये फाइल मौजूद है तो एको कर दो फाइल मिल गई। अब देखते हैं इसको फाइल मिली, देखते हैं इसको फाइल मिली कि नहीं मिली। ये एम्प्टी वाला तो आसान था, ही होगी, ये देखो ये क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा। और देखो एल्स पार्ट हमने बनाया ही नहीं, यहाँ पे हम एल्स पार्ट बनाएं अगर, ठीक है, और यहाँ पे हम कहें कि एको, उसके बाद कहें नॉट फाउंड, यानी फाइल मिली नहीं ना, कुछ तो आया ना यूजर को, कुछ तो पता चले, यहाँ तो कुछ भी नहीं पता चल रहा। अब बोल रहा फाइल नहीं मिली, फाइल नहीं मिली, इसे यहाँ ढूंढते हैं, यहाँ पे कोई फाइल है, यहाँ पे कोई फाइल ही नहीं है, ठीक है। किस नाम की, टेस्ट डॉट टी एक्स टी, अगर मैं यहाँ जाऊँ और लिखूँ टेस्ट डॉट टी एक्स टी और इंटर करूँ, तो ये एक फाइल बन गई। अब वहाँ जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या कहता है, फाइल मिल गई, बस ये रिफ्रेश, देखो फाइल मिल गई, सही है, फाइल बनाई है तो मिली है ना, ये फाइल मौजूद थी, वो ढूंढ रहा था कि इधर है कि नहीं है, तो इसलिए यूज़ होता है। और उसके बाद और देखते हैं राउंड, ये एरे मर्ज, ये यार दो एरो एरेज जो होते हैं उनको मर्ज करता है बस, वो जावास्क्रिप्ट में था। देखो ये एरे वन आ गई, एक एरे बने एप्पल बनाना, एरे टू बनाई और मैंगो, और इन दोनों को एक साथ ही रिटर्न कर देगा, ये एक ही साथ रिटर्न कर देगा, ये देखो ये देखो,
सारी एक ही साथ, और ये इनके इंडेक्स नंबर। ये वाला फॉर्मेट कैसे आता है, 0 पे बता रहा है, ये 1 पे बता रहा है, 2 पे प्रिंट आर लगाया हुआ होगा, ये देखो। एको नहीं किया हुआ, क्या किया हुआ, प्रिंट आर। अगर मैं इसको एको करूँ, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, कुछ और मसला आ गया इसमें लाइन नंबर 9 के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ECHO एको, और ये हटा दूँ, और ये इन्वर्टेड कॉमास लगा दूँ। इन्वर्टेड कॉमास क्या करेगा देखना, अभी भी कन्वर्जन में मसला। और अगर जब भी ये प्रिंट करते हैं ये तो लगाते ही नहीं इन्वर्टेड कॉमा। अब देखो क्या करता है ये। अभी भी एक मसला आ रहा है। अब ये चैट जीपीटी से तुम पूछ सकते हो कि स्ट्रिंग कन्वर्जन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन में। ठीक है, अगर ये नंबर्स होते तो हम पार्स इंट लगाते। ठीक है, अभी क्या चीज़ लगेगी इसको कि ये मसला कर रहा है, चैट जीपीटी हल कर सकता है, और ये देखो यहाँ बता रहा है ये सारा कुछ। ठीक है, तो अभी मैं इसको प्रिंट आरी कर देता हूँ जैसा था ये। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया, दो एरेज बनाई और यहाँ पे एक तीसरी वेरिएबल बनाया और कहा एरे मर्ज, एरे को मर्ज कर दो, एरे 1 को कॉमा एरे 2 मर्ज कर दो, वो दोनों दिखा दिए इसने। ठीक है, अब मैं वापसी कंट्रोल वाई वाई करता हूँ। अब ये जो फॉल्ट है ना, अब ये चैट जीपीटी को देते हैं। ठीक है, ये मैं ऐसे करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, थोड़ा एआई से काम करा के देखते हैं ना। जिनको नहीं आता एआई से काम कराना उनको भी आ जाएगा, उन स्टूडेंट्स को। मैं चाहता हूँ एको से एरे प्रिंट, भी समझ जाएगा गलत भी। एको डायरेक्टली एरो को प्रिंट नहीं करता, क्या बोला, प्रिंट नहीं करता, इसलिए तुम्हारा कोड एरर देगा। प्रिंट आर या वार डम डेटा टाइप पता करने के लिए ये करो, क्योंकि एरे को प्रिंट नहीं करता। अब सवाल क्या आता है, क्यों नहीं करता। ठीक है, ये होता है क्रॉस क्वेश्चन, क्यों नहीं करता कन्वर्ट। शॉर्ट आंसर, एको सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट करता है, एको जो वो प्रिंट ही नहीं करता ना वो। और एरे, एरे को कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। एरे क्या है, एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, उसमें क्या होता है, इंडेक्स नंबर दिए हुए। ये जब हम एको करते हैं स्ट्रिंग को, उसमें इंडेक्स नंबर थोड़ी होता। तो वो कह रहा है कि मल्टीपल वैल्यूज जब होती है तो फिर एको काम नहीं करता, फिर ये काम करता है। इसने हल बता दिया, प्रिंट आ रही है वार्डम। अब आ गया समझ में। अब अभी भी कोई बोले नहीं मैं इसको कराऊंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है ना, एको हो ही नहीं सकता ना वो। ये तो आप ऐसे ही बोल लो वेरिएबल एक वैल्यू होल्ड करता है, आप कह रहे हो नहीं उससे ज़्यादा वैल्यू होल्ड करवा लो। इसके लिए तो एरे बनाना पड़ेगा आपको। एरे के लिए फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, समझ, या तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट। अब ये मिन मैक्स वाली पे आ जाते हैं। राउंड अप हो रहा है इसके अंदर, ये भी देख लेते हैं इस फील्ड में क्या है राउंड में। बस ये प्राइस है, प्राइस डाले हो देखो 4.99 है ना, इसके बाद 756 से इसको राउंड अप किया, हमने लिखा एको राउंड और ये प्राइस, इसको राउंड कर दो, तो इसने आगे कर दिया इसको, मतलब 500 कर दिया इसने। बस आउटपुट यहाँ पे भी बता रहा है। मिन मैक्स ये बस क्या किया, एक एरे बनाई, इसमें 45 45 88 92 67 डाल के इसमें सेव करवा दिया। ठीक है, फिर उसके बोला एको करो, ये एक स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक हाईएस्ट मार्क्स, कॉन्केटिनेट किया, लिखा, ये जो मार्क्स है ना इसमें जो आ रहा है, इसमें आ रहा है यही सारा डेटा, यानी कि यहाँ जो मार्क्स लिखा हुआ ना ये वाला, यानी उसमें ये 4 वैल्यूज आ रही है, कह रहा उनमें से मैक्स निकाल दो और फिर एको करके बी आर कर दो, और यहाँ ये एक स्ट्रिंग और है इसमें से मिन निकाल दो इसी में से। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आप वैसे बता दो, 92 सबसे बड़ा है ना, 92 आंसर आएगा इसका, और जो मिन क्या है सबसे छोटा कौन सा, 45। सही है, यहाँ पे सारे कमेंट भी लिखे हुए आप पढ़ सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे 92 आया है, यहाँ पे यह है, और ये तो स्ट्रिंग है ना जो प्रिंट हुआ। सही है, एरे यूनिक, ये क्या करेगा देखो, 1 लिखा हुआ, 2 2 डबल है, 3 और 4 4 डबल है, ये सब चीज़ें एक एक बार देगा, डुप्लीकेसी हटा देगा। और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको, प्रोग्रामिंग में रिडंडेंसी, रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी रिडंडेंसी हटा देगा। देखो नंबर्स नाम की एक एरे बनाई, उसमें डुप्लीकेसी डाली 2 2 और 4 4, उसके बाद एक वेरिएबल बनाया क्योंकि इनका आंसर सेव करवाना था ना, यहाँ से जो कैलकुलेट होगा वो इसके अंदर जाएगा सारा, तो एक वेरिएबल लिखा एरे यूनिक, यानी एरे में से यूनिक वैल्यू निकालो, यानी डुप्लीकेट छोड़ दो। और फिर क्या, एरे कौन सी है वो, नंबर्स वाली एरे में से निकालो, यानी नंबर्स वाली एरे में से
यूनिक वैल्यू निकालो और इसमें स्टोर कर दो और यहाँ से वो निकालेगा। जब भी ये नंबर्स लिखा आएगा समझो ये वैल्यूज है उसमें, ठीक है। प्रिंट आर किया हुआ इसको भी, तो फिर क्या करेगा ये 1 2 3 4 5 देगा। क्या करेगा ये देखो 1 2 3 4 5 ये इसको करेगा। अब यहाँ पे फिर आप एको नहीं कर सकते क्योंकि आप एरे को प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। और बाकी ये कमेंट लाजमी पढ़ लेना। फिर इंक्लूड एक्सक्लूड फिर आ गया यहाँ पे। क्या है ये देख रहे हो आप, ये एप्पल बनाना ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक सिंपल स्ट्रिंग आ गया। इसमें देखो आप एक्सक्लूड यूज करके स्ट्रिंग को एरे में तोड़ देते हैं, तोड़ते हैं। एक्सक्लूड तोड़ता है, इंक्लूड जोड़ता है। एक्सक्लूड तोड़ता है, इंक्लूड जोड़ता है। फ्रूट एरे बना, एक्सक्लूड किया, ये देखो ये इसका मतलब क्या, कॉमा के बाद तोड़ दो। ये जो है ना ये इन्वर्टेड कॉमा कह रहा है, कॉमा हर कॉमा के बाद एक अलग वैल्यू उसको तोड़ दो, अलग अलग कर दो, डीलिमिटर लगा दो। डीलिमिटर या डेलीमीटर कहते हैं इसको, क्या डेलीमीटर जो है ना वो ये होता है, कॉमा स्पेस कॉलन, इसको होता है डेलीमीटर। ये हमने एक्सेल में किया था, उस वक्त डीलिमीटर पढ़ते थे इसको। डेलीमीटर ही एरे को प्रिंट करते हैं, ये प्रिंट कराया हुआ एरे को। इस तरीके का आउटपुट आएगा। देखो आउटपुट यहाँ पे भी आ गया, ये चैट जीपीटी ने ही बना के दिया, आउटपुट यहाँ पे आ गया। उसके बाद इनकैप्सुलेशन वगैरह, खैर ये तो हार्ड है, ये बाद में करेंगे। इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस चैट जीपीटी से जो बच्चे कर सकते हैं वो लाजमी ये पूछें। और एक सबसे बेहतरीन टिप, इनकैप्सुलेशन जिसको समझ नहीं आए चैट जीपीटी को बोले मेरी फैमिली पे रख के मुझे समझाए, तो वो फैमिली पे रख के ऐसा कुछ समझाएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी